हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी तरफ से आप सब स्टूडेंट्स को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई एम सॉरी कि लास्ट फ्यू डेज से आई वाज नॉट हियर विद यू गाइस, क्योंकि फैमिली में कुछ बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया था, जिसकी वजह से आई वाज नॉट हियर। साल के शुरुआत में मुझे आप सब स्टूडेंट्स को सिर्फ यही मैसेज देना है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, हिम्मत मत हारना और लोग क्या बोलते हैं कभी परवाह मत करना। आज हम शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, लेकिन अगर हमें दो फंक्शंस गिवन रहते हैं तो वहां हम लोगों ने यूज किया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कभी कभी हमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस गिवन होते हैं, तो यहाँ पर ना तो हम डायरेक्ट मेथड यूज कर पाते हैं, ना ही उसको हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके सॉल्व कर पाते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस वीडियो की। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस गिवन है तो वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मान लिया दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स हमारे पास दो फंक्शंस हैं। अगर मुझे इन दोनों फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है देन वी विल यूज द प्रोडक्ट रूल। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करती हूँ देन वी कैन राइट इट एज एफ डैश एक्स जी ऑफ एक्स प्लस जी डैश एक्स एफ ऑफ एक्स, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर देते हैं इसको। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस टर्म को हम लोग एज इट इज यहीं पे छोड़ देते हैं और इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं इधर। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल किसके हो जाएगा, इस वाली टर्म के, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। अब हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यू ले लेते हैं और जी डैश एक्स इक्वल टू वी ले लेते हैं। तो मान लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल यू एंड जी डैश एक्स इक्वल टू वी, तो हम लोग लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, राइट। अब हम लोग इन वैल्यूज को हमारी इस पूरी स्टेटमेंट में पुट कर देते हैं। जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है उसको उठाकर लेफ्ट हैंड ले आएंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है उनको उठाकर हम लोग राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स दैट इज यू, जी डैश एक्स इज वी, राइट। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दैट इज यू, लेकिन जी एक्स क्या है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, राइट। माइनस हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, एफ डैश एक्स, ठीक है, ये पूरी टर्म है एफ डैश एक्स इक्वल यू डैश हो जाएगा और जी एक्स हमारे पास क्या है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स इंटू डी एक्स, राइट। Now we got the formula to find the integration of product of two differentiable functions. मान लिया यहाँ पर u और v दो differentiable functions है, तो we can say integral of u v dx equal first function into integral of second function minus integral of product of first function का differentiation करना है into integral of second function. So this is the formula which is known as integration by parts. इस फॉर्मूले को यूज करके वी आर गोइंग टू सॉल्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम्स जिसमें हमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस गिवन रहेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि अगर आपको दो फंक्शंस गिवन है, हाउ विल यू नो कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हमारा आइलेट रूल, राइट।
अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस गिवन है, मान लिया u और v दो फंक्शन है जिसके प्रोडक्ट को हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है और उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले में अगर u और v दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हमें गिवन है जिसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, तो हम लोग इसको लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो यहाँ हमें क्लियरली विजुलाइज है कि एक फंक्शन और यहाँ पर भी इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन लिया है, तो एक फंक्शन हमारा इन दोनों में ऐसा है जिसका हमें इंटीग्रल कैलकुलेट करना होगा आगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन ऐसा लेकर चलते हैं जिसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो क्योंकि हमें यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को सिंपली बाहर निकाल दिया बिना इंटीग्रेट किए, तो फर्स्ट फंक्शन को हम लोग ऐसे लेंगे जिसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, और जिसका इंटीग्रेशन करना आसान है तो उसको हम लोग सेकंड फंक्शन के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हमारा आइलेट रूल। तो आई मतलब इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो यहाँ पर ये प्रायोरिटी रहेगी कि अगर आपके पास दो फंक्शंस गिवन है तो ऊपर वाले फंक्शन दैट विल बी द फर्स्ट फंक्शन और नीचे वाला हमारा सेकंड फंक्शन होगा। L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शंस, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो यानी अगर हमारे पास दो फंक्शन रहे, मान लिया हमारे पास इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो दिस विल बी आवर फर्स्ट फंक्शन, दिस विल बी आवर सेकेंड फंक्शन, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना इज क्वाइट सिंपल और इसको इंटीग्रेट करना दैट इज थोड़ा सा मुश्किल काम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि जब हम यहाँ पर सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो किसी भी स्टेप में हम लोग कांस्टेंट साइन c को ऐड नहीं करेंगे, दैट इज एडेड एट द फाइनल स्टेप। जो हमारे पास आंसर का फाइनल स्टेप आता है उसमें हम लोग कांस्टेंट साइन को ऐड करते हैं, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हमें गिवन है तो हर एक इस टाइप की हर एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। नो, अगर हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन करना है रूट ऑफ एक्स कॉस एक्स, तो हम लोग इसको यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे बाय यूजिंग दिस मेथड, क्योंकि रूट ऑफ एक्स कॉस एक्स का कोई भी एंटी डेरिवेटिव नहीं है, राइट। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। अब हम फटाफट से जान लेते हैं कि हमारे इस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहली टाइप क्या होगी कि व्हेन देयर आर टू सेपरेट डिस्टिंग्विशेबल फंक्शंस, जैसे कि x और tan इनवर्स x, तो हमारे पास यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शंस गिवन है जिसके प्रोडक्ट को हमें इंटीग्रेट करना है, तो वी कैन इजीली डू इट बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नेक्स्ट टाइप क्या है कि व्हेन देयर इज ओनली वन फंक्शन ऑब्जर्वेबल, आपको सिर्फ एक फंक्शन नजर आएगा, तो उस केस में हम लोग वन को सेकेंडरी फंक्शन के रूप में ले सकते हैं, राइट। अब हमारे थर्ड टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं रिकरिंग बाय पार्ट, जिसमें हमें अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस गिवन है जिसमें से एक फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन होगा वो रिकरिंग बाय पार्ट्स का होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे किसी स्टेप में आके दोबारा रिपीट होने वाला है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिकरिंग बाय पार्ट्स। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रल ऑफ e रेज़ पर 2x इंटू साइन ऑफ 3x dx, तो यहाँ पे भी आप देखो कि हमारे पास एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे रिकरिंग बाय पार्ट्स में, राइट। और फोर्थ है हमारा स्पेशल केसेस, और स्पेशल केसेस में हमारे पास ये दो मेन टाइप है जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं। फर्स्ट है हमारा इंटीग्रल ऑफ e रेज़ पर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, उसका पूरे का इंटीग्रल कैलकुलेट करना, दैट विल बी इक्वल टू e रेज़ पर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट साइन। और ऐसे इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एक्स और डेरिवेटिव उसी फंक्शन का इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, इस पूरे का हमें इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, दैट विल बी इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट साइन c। तो ये है हमारे डिफरेंट टाइप्स जिनसे एग्जाम में इस टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनको हम अब एक एक करके यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। मान लिया हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर हमें गिवन है x tan इनवर्स x dx,
तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है? टाइप 1 है, जिसमें हमें दो अलग अलग ऑब्जर्वेबल फंक्शंस का प्रोडक्ट गिवन है। तो इसको हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना है बाय पास मेथड से। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx दैट इज इक्वल टू u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश इंटीग्रल ऑफ v dx, राइट। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं आइलेट टू नो कि हमारा पहला फंक्शन कौन सा होना चाहिए और दूसरा फंक्शन कौन सा होना चाहिए। अब देखो, एक फंक्शन है हमारे पास x यानी अलजेब्रिक फंक्शन, और दूसरा फंक्शन हमें गिवन है tan इनवर्स x यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को हम फर्स्ट नंबर पे रखेंगे और अलजेब्रिक को हम लोग सेकंड नंबर पे पुट करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, यहाँ पर tan इनवर्स बाहर निकाल लो, tan इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ x dx, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा dx, राइट। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं, x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस, अब इसको आप करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 2, तो 1/2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 1/2 को बाहर निकाला, ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, राइट। अब हम यहाँ क्या करते हैं, न्यूमरेटर में +1 और -1 कर देते हैं। अब इसका लॉजिक क्या है कि हम लोगों ने +1 -1 क्यों किया न्यूमरेटर में, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, नीचे आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलिए करते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर निकाला, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 1 लिख सकते हैं, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, राइट। इसको आगे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, 1 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, x आएगा, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स x, और लास्ट में आ जाएगा कांस्टेंट का साइन। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, मैंने यहाँ पर कहीं पे भी जब x को इंटीग्रेट किया था तो मैंने यहाँ पर कांस्टेंट साइन को ऐड नहीं किया था, और हम लोगों ने लास्ट स्टेप में आके हमारा कांस्टेंट साइन को ऐड किया है। सो दिस विल बी आवर फाइनल रिजल्ट, ओके। सो हियर इज आवर सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें हमें गिवन है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स dx, राइट। तो यहाँ पर अगेन दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शंस हमें यहाँ पर डिस्टिंग्विशेबल है। फर्स्ट फंक्शन इज x और दूसरा फंक्शन है हमारा log ऑफ 1 प्लस एक्स, राइट। अब यहाँ पर देखो, log की वैल्यू हमारे पास जो प्रायोरिटी है वो ऊपर है, और x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन ये रहेगा और सेकेंड फंक्शन हमारा x रहेगा, राइट। अब अगेन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है इसको बाहर निकालो, ln ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, इंटू इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ x dx, राइट। इसको हम लोग लिखेंगे ln ऑफ 1 प्लस एक्स, x को आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स, x को इंटीग्रेट करोगे अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ रखा और 1/2 को मैंने बाहर निकाल लिया, लिख सकते हैं। अब अगेन मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर में +1 और -1 किया, उसका लॉजिक अभी हम समझाएंगे। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ln ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 बाहर है। अब देखो ये x स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 यहाँ पे कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 1, हम इसको लिख सकते हैं प्लस 1/1 प्लस एक्स, राइट, इंटू dx,
लिख सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को मैंने पहले लिख लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 बाहर निकाला। एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स आएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट साइन c। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने जो कांस्टेंट साइन है उसको लास्ट स्टेप में ऐड किया है, बीच में कहीं हम लोगों ने कांस्टेंट को ऐड नहीं किया है। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। Our next question is we have to find the integration of sin inverse x dx। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन गिवन है, तो ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन है जिसमें हमें ऐड करना होगा 1 एज सेकेंडरी फंक्शन, राइट। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं we have to integrate sin inverse x into 1 dx, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन है, तो एक तो हमारे पास ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है जिसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे और 1 को हम लोग यहाँ पर सेकेंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालेंगे sin इनवर्स x और इसको सेकेंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इंटू 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, राइट। अब इसको हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स x, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आएगा, ठीक है, माइनस अब यहाँ पर 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू dx। इतना आ गया। अब मुझे इस वाली टर्म को इंटीग्रेट करना है, तो हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, मान लिया मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ द साइड्स हम लोग लिख सकते हैं dt अपॉन dx दैट इज इक्वल माइनस 2x, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब dt इक्वल माइनस 2x इंटू dx, या फिर लिख सकते हैं dt अपॉन 2 इक्वल माइनस ऑफ x dx, राइट। तो अब हम इस टर्म को कैसे लिखते हैं, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये हम इसको लिख सकते हैं x क्या आ जाएगा, अगर आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर t है तो ये आपका नीचे रूट में तो आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लेंगे तो रूट ऑफ t, ठीक है। अब यहाँ देखो हमारे पास x dx है, तो x dx इक्वल टू माइनस ऑफ dt अपॉन 2 आ जाएगा, तो माइनस dt अपॉन 2, तो 1/2 को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट t हमारे डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में जाके ये बन जाएगा t रेज़ पावर माइनस 1/2, तो माइनस t रेज़ पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू dt, ठीक है। जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो x रेज़ पावर n को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, x रेज़ पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो हमारा ये आ जाएगा 1/2 इंटू माइनस ऑफ t रेज़ पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 1/2, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसको इंटीग्रेट करने का दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ रूट t। ये हमारा रिजल्ट आया इसको इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। अब हम इस पूरी टर्म को कैसे लिख सकते हैं, व्हाट विल बी आवर आंसर, सो दैट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू एक्स है, तो हम इसको लिख लेंगे x इंटू साइन इनवर्स x माइनस ऑफ रूट t, ठीक है, प्लस हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट साइन को ऐड कर सकते हैं। अब t की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर फाइनली हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट साइन c। So this will be our final answer.
नाउ लेट अस टेक आवर फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़्ड पर 2x इंटू साइन 3x dx। अब यहाँ देखो, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, जिसमें एक फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इसका मतलब ये टाइप सी क्वेश्चन है, रिकरिंग बाय पार्ट्स। तो यहाँ पर ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग सेकंड फंक्शन एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको बोर्ड को डिवाइड कर रहे थे क्योंकि थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है। इसको हम लोग लिखेंगे ई रेज़्ड पावर 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़्ड पर 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई रेज़्ड पर 2x, चेन रूल लगाओगे। ठीक है, इंटू साइन 3x का इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 3x dx, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ कॉस 3x अपॉन 3। तो माइनस यहाँ पर ई रेज़्ड पर 2x मैंने किया, कॉस ऑफ 3x अपॉन 3। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़्ड पर 2x, यहाँ पर अगेन ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस 3x अपॉन 3 dx, राइट। अब हम यहाँ पर माइनस, ये आपका 2/3 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ ई रेज़्ड पर 2x कॉस 3x अपॉन 3, माइनस ये आपका माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका प्लस 2/3 ई रेज़्ड पर 2x कॉस 3x dx, राइट। अब अगेन जो हमारे पास ये वाला जो फंक्शन आया है, ये अगेन हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक। इसको दोबारा हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो माइनस ई रेज़्ड पर 2x इंटू कॉस 3x अपॉन 3, तो ये हमारा सेपरेट है, ये 2/3 हम लोगों ने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ। अब अगेन इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हैं, इसको सेकंड करते हैं, तो इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई रेज़्ड पर 2x है, तो ई रेज़्ड पर 2x इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा अगेन 2 ई रेज़्ड पर 2x, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 3x dx, इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम इसको आगे लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ई रेज़्ड पर 2x कॉस 3x अपॉन 3। ये तो हमारे पास सेपरेट टर्म है। ठीक है, मान लिया मैं इसका जो मुझे इंटीग्रेशन करना है, इसको इक्वल टू i कर लेते हैं, तो हमारे पास ये सारी जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू i। तो i इक्वल टू, ठीक है, इसको हम लोग i एज्यूम कर लेते हैं, i इक्वल टू दिस प्लस 2/3 हमारा कॉमन है, यहाँ पर है हमारे पास e रेज़्ड पर 2x इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 3x क्या हो जाएगा, साइन 3x अपॉन 3। ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 e रेज़्ड पर 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 3x क्या हो जाएगा, अगेन साइन 3x अपॉन 3 dx। इतना क्लियर हुआ। तो i विल बी इक्वल टू, ये हमने एज इट इज लिखा, माइनस ई रेज़्ड पर 2x कॉस ऑफ 3x अपॉन 3 प्लस, अब देखो यहाँ पर 2/3 हमारा बाहर है, तो अब मैं इन दो टर्म्स को सेपरेट कर लेती हूँ। इसमें हम इसको लिख सकते हैं 2/9 ई रेज़्ड पर 2x साइन 3x अपॉन 3 तो हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे और 2/3 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 4/9 इंटीग्रल ऑफ ई रेज़्ड पर 2x साइन 3x dx। अब इधर नोटिस करो आप कि ये ई रेज़्ड पर 2x साइन 3x dx ये हमारे पास ओरिजिनल टर्म है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू i, तो हम लोग इसको i लिख सकते हैं।
तो हमारे पास जो अब आंसर आएगा ये 4/9 आई हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन है इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आई प्लस 4/9 आई, क्लियर है, इक्वल माइनस e⁻2x cos ऑफ 3x/3 और यहाँ पर प्लस 2/9 e⁻2x sin 3x। इतना क्लियर हुआ। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 13/9i दैट इज इक्वल टू, अब हमारे पास इन दो टर्म्स में से क्या चीज कॉमन है जो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। देखो e⁻2x और e⁻2x तो हमारा कॉमन है, यहाँ पर 9 है इधर 3 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर e⁻2x/9 को मैंने बाहर निकाला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, e⁻2x/9 को बाहर निकालोगे तो 2 sin 3x और यहाँ पर माइनस ऑफ, क्योंकि मैंने 9 को बाहर निकाला है तो मुझे ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3 cos 3x प्लस कॉन्स्टेंट साइन c। सो ये हमारे पास आया। अभी जो आंसर आने वाला है तो हमें आई निकालना है, तो 13/9 को मैं उधर लेकर जाऊंगी तो 9 से आपका 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आई विल बी इक्वल टू e⁻2x/13 इंटू 2 sin 3x minus 3 cos 3x plus constant c. So this will be our final answer. So now here is our another question जिसमें we have to find the integral of e⁻x into x/x plus 1 whole square. तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के प्रोडक्ट में कोई दूसरा फंक्शन गिवन है तो क्या हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, f(x plus f'(x) की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। अगर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये हमारा टाइप 4 यानी कि स्पेशल केस बन जाएगा, राइट। तो अब हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में +1 और -1 ऐड कर लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेट e⁻x इंटू x+1/x+1 का होल स्क्वायर -1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू dx, राइट। अब इसको हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं e⁻x इंटू 1/x+1 -1/x+1 होल स्क्वायर dx, राइट। अब यहाँ पर आप इसको ऑब्जर्व करो कि जो ये वाली टर्म है ये किस फॉर्म में आ गई हमारे पास, f(x plus f'(x), क्योंकि अगर इसको मैं f(x) से ज्यूम कर लेती हूँ तो ये क्या आ जाएगा हमारा f'(x) हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं e⁻x इंटू f(x plus c। तो हमारा आंसर आ जाएगा e⁻x इंटू f(x) कितना है हमारे पास 1/x+1 प्लस कॉन्स्टेंट c। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो हेयर इज आवर अनदर क्वेश्चन जिसमें हमें अगेन इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। तो अब इस पूरी टर्म को आप थोड़ा सा ध्यान से विजुलाइज करो और यहाँ पर देखो कि ये हमारे पास log x की टर्म है और एक हमारे पास ये x है। तो हम लोग यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो ये आप इसको x को लेट कर लेते हैं e⁻t, राइट। अगर मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करती हूँ तो हमारा ln x दैट विल बी इक्वल टू ln ऑफ e⁻t जो कि इक्वल हो जाएगा t के, तो ln x इक्वल टू t हो जाएगा। तो अब हम इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करना है, x को हम लोगों ने e⁻t रखा, ठीक है, और यहाँ पर ln ऑफ ये आपका t हो जाएगा ln t प्लस 1/t² हो जाएगा, ठीक है, इंटू dx, राइट। अब हम यहाँ पर अब ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में कुछ है तो हमें दोबारा से चेक करना है कि वेदर वी कैन राइट इट एज दिस f(x plus f'(x) हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोशिश करते हैं +1/t और -1/t करने की। अब हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो e⁻t ln t -1/t प्लस 1/t प्लस 1/t² dx। अब देखो अगर मैं इस टर्म को f(x) ले लेती हूँ तो क्या ये वाली टर्म हमारी f'(x) है।
ln t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/t आ जाएगा, और 1/t माइनस 1/t को डिफरेंशिएट करोगे तो प्लस 1/t² आ जाएगा। तो ये आपका f ऑफ x है, तो ये आपका f डैश x बन जाता है। तो अब ये पूरी इक्वेशन हमारी बन जाती है इस फॉर्म में, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं e रेज़ पर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e रेज़ पर t इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है ln t माइनस 1/t प्लस कॉन्स्टेंट साइन c। अब e रेज़ पर t की वैल्यू क्या है, हमारे पास x है, तो दैट इज इक्वल टू x इंटू, और ln t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है ln x, तो हम लोग लिख सकते हैं ln इंटू ln x प्लस माइनस 1 अपॉन दिस विल बी माइनस 1 अपॉन ln x प्लस कॉन्स्टेंट c। So this will be our final answer. So this was all about the basics of integration by parts method. I hope आप सब लोगों को अभी तक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। In our next video, we will take some short tricks to solve such type of questions, and we will take some more complicated questions. So see you in my next video. Till then, bye.